हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी रेलवे MTS का जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके MTS रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सीरीज टेस्ट अभी चल रहा है, जो कि कल आपका मेरा हुआ था, फर्स्ट चैप्टर हुआ था आपका, जो कि अजय चौहान का बुक से पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन बुक है एसएससी MTS के लिए। एसएससी का जो खास करके तैयारी के लिए उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। और एक बार अगर आप लोग हार्डली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो बाद में आपको कोई भी एग्जाम में बैठिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको बता दिए थे टाइप, अब बताएंगे चौथा और पांचवा टाइप इसमें, उसके बाद दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देर ना करते हुए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जैसे कि बोला कि अक्षरों के संयोजन का चयन करके जो कि दिए गए अक्षर श्रृंखला के अंतर्गत में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा कर जाए, मतलब खाली स्थान है जो है उसके संख्या क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है तो सबसे पहले कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। अगर यदि आपको सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग गिनती करेंगे। जैसे कि हम लोग गिनती करिए, जैसे कि गिनती किए, क्या करेंगे, पहले गिन लेंगे। जैसे गिनती किए, गिनती करने के बाद गिनती करने के गिनती करने के बाद हम लोग क्या करेंगे जानते हैं। गिनती करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, पेयर बनाना। जैसे कि आगे आपका 18 गिनती करने के बाद, तो इसका पेयर हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो अगर यदि पेयर तोड़ना है, जैसे 18 आ गया तो 6 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, मतलब 6, मतलब जैसे 6 को 3 बार तोड़ना है आपको, ठीक है। या तो हम लोग जैसे कि संख्या 18 आ गया तो इसको 3 बार तोड़ेंगे, 6 से 3 बार तोड़ेंगे। जैसे 20 आ गया, 20 आ गया तो इसको तोड़ेंगे कितना, 5 गुना 4, तब ना 20 होगा, पेयर आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कितना पेयर है और क्या आएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है, सी बी खाली स्थान, DB खाली स्थान, CBA खाली स्थान, BC खाली स्थान, BAD खाली स्थान, C। तो इसका आपको बताना आंसर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो अगर यदि आप लोग ये बताए कितना है, सबसे पहले इसको चेक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जबकि यहाँ पर 18 दिया हुआ है। जब देखें कि 18 दिया हुआ है तो आपको क्या बोले थे हम, पेयर में तोड़ने के लिए 18। तो पेयर में कैसे तोड़ेंगे, गिनती करके पेयर में तोड़ना। गिनती के लिए कितना होगा 18, 18 को तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो यहाँ 6 यहाँ 3 हो जाएगा। तो मतलब 6 का 3 पेयर हमको बनाना होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक पेयर हो गया। 1 2 3 4 5 6, दूसरा पेयर हो गया। 1 2 3 4 5 6, तीसरा पेयर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे यहाँ से सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से और बेहतरीन ढंग से। अगर यदि इस तरह दिया तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जानते हैं। तो अगर यदि संख्या हमको शुरू से चेक करना होगा, अंत से चेक करना होगा, जिस तरह से चेक करना होगा हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे कि आपको दे दिया है, देखिए यहाँ पर क्या CB, जब दिया C और B दे दिया है, मेरा C और B जब दे दिया है तो क्या होगा, C और B दिया है। तो देखिए C और B दिया है तो यहाँ भी C और B दिया, उसके बाद क्या A है, तो यहाँ क्या उतर जाएगा आपका A, मतलब इसके स्थान पर A आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए D है, उसके बाद B है, D है, उसके बाद B है, जब D है उसके बाद B है। अब देखिए D है उसके बाद B है, मतलब B के बाद क्या आएगा, B के बाद क्या आएगा, तो B के बाद क्या है, C है, तो B के बाद यहाँ क्या होगा, C होगा, तो A C हो गया। अब देखिए अब क्या बचा, CAB मतलब A के बाद क्या होगा, तो देखिए A के बाद क्या है, D है, तो A के बाद यहाँ क्या उतर जाएगा, D उतर जाएगा। इंक लग रहा खत्म हो गया, यहाँ क्या उतर जाएगा, D उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा मतलब D आपका। अब यहाँ क्या बचा, C के बाद है खाली स्थान, मतलब D क्या है, D के पहले, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए B है
तो बी के पहले क्या हो जाएगा, बी के पहले क्या है, जब बी के पहले हम लोग को क्या है, बी का पहले आपका है सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी, तो यहाँ सी कर दिए। देखिए बी का पहले क्या है सी, तो यहाँ सी कर दिए। उसके बाद देखिए क्या है डी के बाद क्या है डी के बाद क्या है डी, देखिए डी बी, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ डी उसके बाद बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आपका, डी है तो यहाँ बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। तो देखिए डी बी सी, यहाँ भी देखिए डी बी सी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए सी डी सी बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ पाए होंगे कि किस ढंग से इसको बनाएं। तो चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी का देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन इसका निकालते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको हम बनाने के लिए भी देते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए ए सी खाली स्थान, डी खाली स्थान, बी खाली स्थान, सी डी सी बी डी डी, खाली स्थान ए, फिर खाली स्थान बी डी बी बी, ठीक है, यहाँ भी डी होगा, सॉरी डी होगा। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे दिए कि ए सी खाली स्थान, डी खाली स्थान, बी खाली स्थान, सी बी डी डी खाली स्थान, ए खाली स्थान, बी डी फिर डी बी, मतलब खाली स्थान के जगह क्या लिखा जाएगा उसको हम लोग को बनाना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस तरह का क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग गिनती करते हैं। सो गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आ गया। जब हम लोग को पेयर तोड़ना, 18 का पेयर तोड़ना तो 3 बोले थे, 6 का 3 पेयर बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया एक पेयर, 1 2 3 4 5 6 एक पेयर बन गया, फिर 1 2 3 4 5 6 3 पेयर बन गया। तो जब पेयर बन गया तो सिंपली आपको क्या करना है कि देखना है पेयर, सबसे पहले आपको पेयर चेक करना है। पेयर जब चेक कर लिए उसके बाद आपको बनाना है, जैसे कि हम लोग बनाएंगे। अब देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डी जब है क्या यहाँ पे डी, जब डी है तो देखिए डी पहले क्या है बी, तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आएगा बी, तो बी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है डी के बाद क्या आएगा डी हो गया। अब देखिए यहाँ है क्या डी, अब देखिए फिर क्या है डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी के बाद यहाँ डी, तो यहाँ भी डी आपका हो जाएगा। अब देखिए अब बचा यहाँ खाली स्थान है, सीख पहले देखना, सीख पहले देखिए सी का पहले ए है, तो सी का पहले हम लोग क्या डालेंगे ए डालेंगे, ए डाल लिए। अब देखिए क्या बचा डी का पहले, तो डी का पहले क्या आता है, डी का पहले बी आता है, तो डी का पहले बी आता है, तो यहाँ पर बी डाल दिए। क्या डालेंगे बी डालेंगे। जब बी डालिए अब बचा क्या यहाँ ए के बाद क्या हो जाएगा ए के बाद क्या होगा, देखिए ए के बाद क्या है सी, ए के बाद क्या है सी, तो एक बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, तो यहाँ सी डाल दिए। तो आपका राइट आंसर क्या बन गया बी डी ए सी बी, आपका राइट आंसर बन गया। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन समझ पाएंगे और आंसर भी समझ पाएंगे कि इस ढंग से आप लोग को बनाना है क्वेश्चन, इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहले गिनती कर ली, उसके बाद क्या किए कि सबसे को गिनती करने के बाद पेयर में तोड़ लिए। पेयर में तोड़ने के बाद क्या किया हम लोग देखिए, जैसे कि डी पहले क्या आएगा, तो चेक किए डी कहाँ है, डी यहाँ है, डी पहले क्या है बी, तो यहाँ पर बी डाल दिए। अब देखिए खाली स्थान डी के बाद क्या होगा, डी के बाद क्या है
देखिए डी के बाद क्या है, फिर डी है तो यहाँ डी डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर डी हो गया। अब सी के पहले क्या है, सी के पहले देखिए ए है तो ए डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, डी के बाद क्या होगा, तो डी के बाद क्या है बी, तो बी डाल दिए। अब बचा क्या, एक बाद क्या था सी, तो सी डाल दिए। तो क्या हो गया, बी डी ए बी सी आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको दे दिया जाए कोमा बी सी खाली स्थान बी ए खाली स्थान सी बी खाली स्थान ए बी सी खाली स्थान बी ए। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, गिनती करना है। जब गिनती कर लेंगे उसके बाद उसका पेयर बनाएंगे। तो गिनती सबसे पहले कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें भी मेरा 18 पेयर आ रहा है, मतलब 18 पेयर आ रहा है। किसी में 20 पेयर नहीं आ रहा है, क्या बात है, 20 पेयर का क्वेश्चन है नहीं है कि। अच्छा ठीक है, आप लोग कहीं से भी खोज के बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 6 को 3 बार तोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 पेयर, 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर बन गया। तो देखिए सिंपली मेरा 3 पेयर बन के रेडी है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब चेक करना है। तो सिंपली हम लोग चेक कैसे करेंगे उसको जानते हैं। चेक करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, चेक क्या से होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बीक पहले, तो बीक पहले क्या सी है, बीक पहले मिस्टेक हो जा रहा है, सॉरी देखना यहाँ क्या पूछा है, बी पहले क्या है, तो बी के पहले ए है तो यहाँ हो जाएगा क्या ए, यहाँ हो जाएगा ए। अब देखिए बी सी के बाद क्या होगा, सी के बाद क्या होगा, सी के बाद फिर क्या हो जाएगा, तो फिर सी हो जाएगा। देखिए सी के बाद सी है तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो ए सी हो गया। अब देखिए ए के बाद क्या होगा, ए के बाद बी है तो ए के बाद बी हो जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा। अब देखिए ए के बाद बी हो जाएगा। अब देखिए सी बी के बाद क्या हो जाएगा, तो बी के बाद आपका क्या हो जाएगा बी ए, तो बी के बाद क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, तो फिर यहाँ ए हो गया। अब देखिए यहाँ बचा क्या ए बी सी के बाद फिर क्या होगा, तो सी के बाद फिर क्या होगा, तो सी के बाद क्या होता है सी, फिर यहाँ सी हो जाएगा तो मतलब सी, तो ए सी बी ए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग समझ पा रहे हैं किस तरह से इसको सॉल्व किए। आप लोग जानते हैं जैसे कि हम लोग को बोला था निकालना, तो हम लोग को चेक करना है कि जो खाली स्थान है उसका, जैसे खाली स्थान बी के पहले खाली स्थान, तो हम लोग को बी को चेक करना है। तो बी कहाँ है, यहाँ बी के पहले क्या ए है, तो ए ले लिए। अब देखिए अब सी के बाद चेक करना है, तो सी कहाँ का, यहाँ पर। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सी यहाँ पर है, सी के बाद फिर सी है तो सी ले लिए। अब देखिए एक बाद क्या होगा, एक बाद क्या होगा, तो एक बाद यहाँ क्या लिखे हैं बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बी के बाद क्या लिखे हैं ए, तो खाली स्थान है, बी के बाद क्या होगा, तो देखिए बी के बाद चेक किए थे, बी के बाद क्या ए। अब इसका खाली स्थान चेक करेंगे, तो सी के बाद क्या था सी ही था, सी ले लिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। तो चलिए इसी में आप चौथा टाइप हम लोग चलते हैं। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए चौथा टाइप इसका देखते हैं। तो देखिए आपका चौथा टाइप आपका क्वेश्चन आ गया। चौथा टाइप की नहीं पांचवा टाइप है, सॉरी पांचवा टाइप आपका क्वेश्चन देखिए आ गया। पांचवा टाइप क्वेश्चन में बोला गया है क्या, क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए क्या कि जो संख्या लिखा हुआ उस संख्या के बाद चार, जैसे कि आप लोग को दे देगा चार ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको बताना। जैसे कि आपको देखिए एक्स डी को लिखा गया है WED और फिर VFG को लिखा गया UJG
उसके बाद THEM को क्या लिखा जाएगा उसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको चौथा टाइप है। अगर यदि आप लोग का टाइप में इसी तरह क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अगर यदि इस तरह का टाइप में आप लोग को इस तरह का टाइप में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को दो चीज बात को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो देखिए अगर ये आप लोग को इस तरह से पांचवा टाइप देखिए तो सबसे पहले आपको दो बात क्या ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले बात आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े तो इस बार कोडिंग डिकोडिंग का ही स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए अगर यदि आप लोग को जैसे कि ABCDEF मिस्टेक हो जाता है FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसको आप लोग को लिखने ना, आप लोग को ABCD लिखा दिया लेकिन आप नहीं समझेगा कि ABCD सब लिखा दिए, क्यों लिखा दिए। तो सबसे पहले यहाँ बात को ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आपको ध्यान क्या रखना होगा, आप लोग को देखिए ABCD जो लिखा है इस नंबर सीरीज को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि R आता है 18 घर में, S आता है 19 घर में, T आता है 20 घर में। आप लोग नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नोट कर स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि W का क्या होता है 23, तो देखिए W इसी तरह आपको सॉल्व करना है। जैसे कि X कितना होता है X का देखिए 24, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखिए कैसे सॉल्व आप लोग कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग जैसे इसको पहले नंबर में सेट कर लीजिए। X किसका आता है 24 24, D किसका आता है 4, A किसका आता है 1 का, W किसका आता है 23 का, E किसका आता है 5, T किसका आता है 4 का, V किसका आता है 22 का, F कितना 6 का, G किसका आता है 7 का। उसके बाद देखिए U किसका आता है, U होता है 21 का, G किसका आता है 7 का, फिर J किसका आता है 10 का, T किसका आता है 20 का, H किसका आता है 8 का, फिर M किसका आता है 14 का। तो इसके स्थान पर क्या आएगा आपको सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप लोग जैसे नंबर हम दे दिए आप लोग को, तो नंबर के बात करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को जब एक क्वेश्चन दे दिए इस तरह आपका सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना आपको। देखिए जैसे कि देखिए आपको क्या करना, अब इसमें मिलान करना। जैसे कि 24 से हुआ है 23, 24 से 23 हुआ है, उसके बाद 24 से 23 हुआ मतलब -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। जैसे कि +1 होगा तो आपको प्लस यहाँ 1 करना, -1 होगा तो -1 करना। जैसे कि अब देखिए इसमें क्या किया 23 से 22 हो गया, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। अब देखिए फिर आपको बताएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपका, अब देखिए 22 से क्या हुआ 21, 22 से 21 हुआ मतलब -1 हो रहा है, -1 हो रहा है एक जैसी। अब देखिए 21 से 20 हो रहा है मतलब -1 हो रहा है। अब देखिए फिर देखिए 4 से क्या हो रहा है 5, -1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 24 से 23 हुआ -1 हुआ, अब 23 से 22 -1 हुआ। अब देखिए 23 से 22 -1 हुआ, अब 22 से 21 1 हुआ, फिर देखिए 21 से 20 -1 हो रहा है, तो 20 से भी 1 माइनस होगा। जब 20 से 1 माइनस होगा क्या हो जाएगा 19 किसका होता है S का 19 होता है, तो हो जाएगा क्या S। अब देखिए तीसरा क्या 4 से क्या हो जा रहा है 5 मतलब 1, तो क्या हो जा रहा है प्लस। अब देखिए 5 से 6 1 प्लस, फिर 6 से 7 फिर क्या हो जा रहा है 1 प्लस। अब देखिए 7 से 8 1 प्लस, फिर जब देख रहे हैं कि सब में 1 प्लस हो रहा है तो यहाँ भी तो 1 प्लस होगा। 8 से 9 हो जाएगा, तो 9 किसका होता है I का 9 होता है। अब देखिए अब तीसरा क्या 1 से क्या हुआ 1 से आपका 4 हो रहा। जब 1 से मेरा 4 हो रहा कितना बढ़ रहा है, देखिए
3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। अब देखिए 4 से 7 3 बढ़ रहा है, फिर 7 से 10 3 बढ़ा, अब फिर 10 से 13 होता है ना, m का 13 होता है, तो 10 से कितना हो गया 13, मतलब इसमें भी 3 बढ़ा है। तो देख रहे हैं कि इसमें 3 प्लस, इसमें 3 प्लस, तो इसमें भी 3 प्लस होगा, 7 प्लस हुआ। अब इसमें भी 3 प्लस होगा तो इसमें भी 3 प्लस कर देंगे, 3 प्लस करें 16, 16 किसका था पी का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा SIP, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, और इस शॉर्ट ट्रिक में बेहतर ट्रिक आपको बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्या इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग। तो देखिए इसका हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देते हैं एक और, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 2 या 3 ही क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको दे देगा EDBA, आपको दे दे, फिर दे देगा KJHGQPNM। अगर ये दे दे वाट के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। अगर ये लिखा गया है EDBA को लिखा गया है KJHG, तो QPNM को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे, तो आप लोग को हम बताए थे कि सबसे पहले आपको चेक नंबर सीरीज में आपको बैठा देना है। जब नंबर सीरीज में हम इसको चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए आप लोग को कुछ नहीं करना, आपका काम में सब हो जाएगा। देखिए जब हम लोग देख लिए किस फॉर्म में दिया है, किस तरह से दिया हुआ, तो इसको हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को चेक करना होगा। सबसे पहले हम लोग चेक किस फॉर्म में किस तरह से करेंगे, तो आप लोग मान पहले पुट कीजिए, जैसे कि मान आप लोग पुट कर दीजिए, उसके बाद सबको बैठाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ई किसका होता है 5, डी किसका होता है 4, बी किसका होता है 2, ए किसका होता है 1 का। अब देखिए के किसका होता है 11 का, जे किसका होता है 10 का, एच किसका होता है 8, जी 7। अब देखिए क्यू किसका होता है 17, पी किसका होता है 16, एन किसका होता है 13, एन 14, और एम किसका होता है 13। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सीरीज जो दिया हुआ है, सीरीज आपको दिया हुआ क्या 5 से 4 हो रहा है, फिर 2 से 1 हो रहा है, फिर 11 से 10 हो रहा है, फिर 10 से 8 हो रहा है, 7 हो रहा है, फिर 17 से 16 हो रहा है, 16 से 14, 14 से फिर 13। तो इसमें माइनस का चल रहा है, तो इसमें आपको क्या करना होगा ऑप्शन, इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन आएगा, इसमें हम ऑप्शन देना भूल गए, ऑप्शन से आपका बन जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन हम दे देते हैं, किस तरह से ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि ऑप्शन आपका दे दिया जाए, फर्स्ट दे दिया आपका KJHG, फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया BDA, ठीक है। अब आपका तीसरा ऑप्शन दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपका दे दिया QOMK, फिर चौथा ऑप्शन आपका दे दिया, KIGH, ठीक है। अब इसको आपको चेक करना है, और एक देते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए WVTS, आपको दे दिया जाए, ठीक है। 5 ऑप्शन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है, जैसे कि 5 से 4 हो रहा है, मतलब 1 माइनस हो रहा है, फिर इसमें क्या हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है 1 माइनस हो रहा है। अब देखिए 10 से 11 1 माइनस हो रहा है, फिर 8 से 10 2 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ से 1 हो रहा है, फिर यहाँ से क्या हो रहा है 1 हो रहा है, यहाँ से फिर 2 हो रहा है, फिर यहाँ से 1 हो रहा है। तो इसी तरह ऑप्शन में आपको चेक करना है, जैसे कि ऑप्शन में चेक करना है यहाँ पर, जैसे कि 2 माइनस 1 हुआ, उस तरह यहाँ पे आपको चेक करना है। जैसे कि 10 है, के किसका होता है, के होता है 11 का, जे कितना होता है 10 होता है, यहाँ से 1 गया माइनस 1 हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका कितना होता है 8, 10 से 8 से गया, यहाँ 2 हुआ, ठीक है। फिर 8 से यहाँ की 7, 1 मिल गया। अब दूसरा देखते हैं, हम जाते दीजिए ऑप्शन में ये नहीं होगा ना। चलिए अब दे दिया जाए क्या QB, क्यू होता है 16, ओ कितना होता है, ओ होता है 15, M कितना होता है 13, के किसका होता है 11,
तो 16 से 15 1 माइनस हुआ, 15 से 13 2 माइनस हुआ, फिर यहाँ से 2 माइनस हुआ, ए नहीं होगा, ए खत्म हो गया। अब देखिए अब है के कितना होता है 10, कितना 9, 1 माइनस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ एच कितना होता है 7, यहाँ 2 माइनस हुआ, फिर जी 1 माइनस हुआ। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू 23 होता है, ई होता है 22, ई होता है 20, ई होता है 19। तो यहाँ से हुआ 1 माइनस, फिर यहाँ से हुआ 2 माइनस, फिर यहाँ से हुआ 1। तो ऑप्शन में 3 आपका मिल रहा है। तो 3 ऑप्शन जब मिल रहा है तो मेरा सही क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें तो 3 को मेरा सही है, 1 गलत है, तो इसमें ऑप्शन मेरा क्या होगा। ये तो हम कन्फ्यूजन में पड़ गए दोस्त, कैसे होगा। हम लगता है ऑप्शन है आपको गड़बड़ दे दिए कहीं, तो कहीं तो हम मिस्टेक किए। ऑप्शन इस तरह कैसे हो सकता है, कहीं तो हम मिस्टेक किए हैं क्वेश्चन में। मिस्टेक नहीं करते तो इस तरह से होता नहीं, कभी हुआ नहीं इस तरह से, कैसे हो गया। देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए। बोलिए क्यों हो जाएगा ए आंसर। तो देखिए क्यू है कितना, क्यू आपका हो गया, देखिए जैसे कि 11 11 से 17 कितना बढ़ा 6 बढ़ा है, तो यहाँ से हम 6 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 23, तो डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ कितना है जे 10 से 6 कितना बढ़ा 6 बढ़ा है, तो यहाँ से भी 6 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 6 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। तो देखिए अब इसी तरह हो जाएगा टी एस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या ये वाला डब्ल्यू भी टी एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इसमें स्टैंडिंग हो गया था। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये आपको बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें हम आपको सॉल्व करा सकते हैं। अब चलिए आपका और इसमें एक क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे कि दे दिया जाए जी के ओ दे दिया, और दिया आर भी जेड, सॉरी वाई जेड। ठीक है, उसके बाद आपको दिया टी एक्स बी बराबर वाट को निकालना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे इसको सबसे पहले करेंगे हम लोग। जी होता है जी किसका होता है 7 का, के 10, ओ 15, आर 18, वाई 25, जेड 26, 20, 24। अब इसका क्या होगा 2। तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं कैसे किस तरह से बढ़ा है। तो आप लोग को बताना चाहेंगे किस तरह से बना है। तो 29 नंबर आप लोग क्वेश्चन पहुंच गए। तो 29 का हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए सिंपली कैसे चलेंगे हम लोग, जैसे 8, ठीक है 8 हुआ 15, ठीक है। तो हम लोग कैसे चलना है उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो कैसे चलेंगे,